अपने हाथों को उठाएं कलीसिया परमेश्वर की प्रेजेंस में, अपने हाथों को हिलाएं, उस खुदावंद का थैंक्स करते हुए उसके नाम को महिमा देते हुए। थैंक यू जीसस। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मानते सब कहें आमीन। ऊंची आवाज में कहें हालेलुया। एक बार जोर से तालियों के साथ यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। आज आप ब्लेस्ड हैं खुदावंद के घर में आने के कारण। तो आइए सब बैठ जाएं, अपनी सीट्स को ग्रहण करें। जिस तरह आपने वर्शिप की टेस्टमनीज को सुना है, घोषणाओं को किया है, ये और टेस्टमनीज जब आप सुनेंगे आपका फेथ बढ़ेगा, आपको समझ आएगी परमेश्वर कैसे बड़े और अद्भुत काम लोगों के जीवन में करें। तो आइए सब बैठ जाएं और इन टेस्टमनीज को पूरे ध्यान से सुनें। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम द्रासमती है। कहाँ के रहने वाले आप? मैं छत्तीसगढ़ की हूँ। ओके, 2017 से ही आपके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होने शुरू हुए थे। क्या क्या होता था, कैसी आपकी हालत थी, उसके बारे में बताएं जरा। सबको जय मसीह की, मम्मा पापा को भी जय मसीह की। मेरा गवाही ये है, 2017 में मुझे दुष्ट आत्मा सताती थी। मैं बहुत डरती थी। मुझे सांप दिखाई देती थी, पानी दिखाई देती थी, गंदा गंदा पानी देखती थी और मैं डरती थी। और गहरा गहरा पानी दिखाई देती थी, डरती थी मैं। और इसी वजह से आप बहुत ज्यादा बीमार रहते थे? हाँ, मैं बीमार भी रहती थी। मैं गोली भी खाती थी। एक दिन में 3 बार मैंने गोली खाती। हाथ पैर दर्द की अलग गोली खाती थी, हर सिर के दर्द की अलग गोली खाती। यानी कि मेरी गोली एक खाना बन चुकी। खाना कम खाती थी और गोली तीनों टाइम मैं खाती थी। कितने साल से? ये है 20 साल हो गया था ये। ओके, हाँ। क्योंकि बीमारी का आत्मा जब अटैक करता था तो आपको बार बार कभी कोई बीमारी कभी कोई बीमारी हाँ, हो जाती थी। हाँ ब्रदर। ओके, आपके कानों में हमेशा अजीब सी आवाजें आती थी? ये कान में आवाजें नहीं, ये हकीकत होती थी मेरे साथ में। 3 बार दुष्ट आत्मा ने मुझे ऐसे सताया था कि मेरे घर के में ऐसे बोलता था कि मैं तेरे बच्चे को मारूंगी, तेरे बेटा को मारूंगी, तुझे मारूंगी, तुझे जीने नहीं दूंगी। ऐसे करके सताती सी दुष्ट आत्मा ने। और मैं डरता थी, मेरा माथा का बाल पकड़ के मुझे घींचती थी। ऐसे करती थी दुष्ट आत्मा ने। ओके, आपको यहाँ का चर्च के बारे में कैसे पता चला फिर? यहाँ का चर्च के बारे में एक बहन ने जो अपने बच्चे को लाना चाहती थी, वही से ने मुझे बताया। ओके, जब आप चर्च में आए 30 मार्च 2025 की मीटिंग को अटेंड किया, उस समय आपके ऊपर ले हैंड प्रेयर हुई थी? हाँ, ले हैंड प्रेयर हुई थी। ओके, उस प्रेयर को भी हम देखते हैं एक बार। शैतानी आत्मा मेरे जीवन से, हड्डियों से, ब्लड से आउट हो जा। डांटे गए यीशु के नाम में। बॉडी से, ब्लड से, फैमिली से, हड्डियों से आउट यीशु के नाम में। जादू टोना आउट, कमांड करो यीशु मसीह के नाम में। ओके, उस दिन जब प्रेयर हुई थी, आपने प्रेयर को रिसीव किया, तो क्या हुआ उसके बाद आपके जीवन में? मेरे सिर में हाथ रखी से और उस दिन रिसीव हुआ था, मेरा शरीर में एकदम ठंडा महसूस हुआ। मैं गिर गई थी। और उस दिन के बाद कोई अटैक नहीं हुआ आपके ऊपर? नहीं हुआ, कोई अटैक नहीं हुआ। कितने महीने हो चुके बिल्कुल ठीक है आप? मुझे अब गोली खाते हो, मतलब मुझे 1 साल हो गया, मैं कोई गोली नहीं खा रही हूँ। कोई अटैक नहीं आपके ऊपर? नहीं। पूरी तरह से आजाद हो चुके हैं? नहीं, हाँ, आजाद हो चुकी हूँ मैं। सब परमेश्वर का थैंक्स करें इस गवाही के लिए, चंगाई के लिए, डिलीवरेंस के लिए जो परमेश्वर ने दी है। आपने गवाही को सुना कि जब दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे, उसकी वजह से ये बीमार रहते थे। चर्च में आए, दुष्ट आत्मा से फ्री हुए, दुष्ट आत्मा छोड़ के गया, बीमारी का आत्मा छोड़ के गया। उस दिन के बाद 1 साल से ज्यादा समय हो चुका, ये बहन पूरी तरह से आजाद है। तो परमेश्वर की तारीफ करें इस गवाही के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए। जोर से तालियों के साथ सब प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएंगे। और इस तरह से नेक्स्ट टेस्टमनी मेदिनीपुर चर्च ब्रांच से सिस्टर नितई गुशाइत की गवाही हमारे पास आई है। इस ब्रदर की टेस्टमनी की 19 साल पहले इनके ऊपर किसी ने जादू टोना किया, जिसके कारण उसके बाद इनके ऊपर डेविलिश अटैक होने शुरू हुए। लाइफ पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी थी और आज ये मेदिनीपुर चर्च ब्रांच से ब्रदर हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। हम इनकी टेस्टमनी को सुनते हैं कि क्या आप बता रहे हैं अपनी गवाही में।
सभी को जय मसीह की। मेरा नाम निताई गुचाइत है। आज मेदिनीपुर ब्रांच से अपनी गवाही देने जा रहा हूँ। आज से 19 साल पहले किसी ने मुझ पर जादू टोना कर दिया था। मुझे चारों तरफ सिंदूर और काले धागे पड़े हुए दिखाई देते और मेरे परिवार में सभी लोग बीमार रहना शुरू हो गए थे। मैं सपने में जिंदा व्यक्ति को मुर्दा दिखता था और एक्सीडेंट के सपने दिखता था। मैं जो सपना देखता था वही मेरे साथ हो जाता था। मेरे साथ 2 बार एक्सीडेंट होते होते बचा, पर तीसरी बार मेरे साथ एक्सीडेंट हो गया। मैं बाइक से जा रहा था और मुझे पीछे से आ रही एक बाइक ने टक्कर मार दी और मैं गिर गया और मेरे हाथ में चोट लग गई। डॉक्टर ने ट्रीटमेंट किया पर मुझे कोई आराम नहीं मिल रहा था। इस काले जादू के कारण मेरे जीवन में एक फेलियर की आत्मा काम कर रही थी। मैं कोई भी काम करता था फेल हो जाता था। फिर धीरे धीरे मेरे इंडाइजेशन का प्रॉब्लम भी शुरू हो गया। मैं कुछ भी खाता था मैं हजम नहीं कर पाता था। मेरे हाथ का सूजन भी वैसे का वैसे ही बना था। मैं हाथ को बिल्कुल मूव नहीं कर पा रहा था। इन सब के पीछे मैं 12 लाख रुपए तक खर्च कर चुका था पर मुझे कोई आराम नहीं मिल रहा था। लगातार फेलियर और बीमारियों के कारण मैं पूरी तरीके से डिप्रेस्ड हो चुका था। ऐसे करके मैंने 2 डॉक्टर चेंज किए, लगातार मेडिसिन ली, 5 अन्य जगह पर भी गया पर मुझे कोई आराम नहीं मिल रहा। मेरी इस परेशानी को देखकर चर्च की एक सिस्टर ने मुझे ANM के मेदिनीपुर ब्रांच के बारे में बताया। मेदिनीपुर ब्रांच में लगातार जुड़ता रहा और प्रार्थना को रिसीव करता रहा और एक दिन अपोस्टल जी दुष्ट आत्माओं के लिए और बीमारियों के लिए प्रार्थना कर रहे थे। उस प्रार्थना को मैंने अपने लिए रिसीव किया। मुझे हल्कापन महसूस हुआ। मुझे ऐसा लगा कुछ छोड़ के गया। आज पूरे 6 महीने होने जा रहे हैं। मेरी फैमिली भी पूरी तरीके से डिलीवर है, आजाद है और मैं भी शैतानी बंधनों से और हर बीमारी से पूरी तरीके से आजाद हूँ। अपने हाथ को अच्छे से मूव कर पा रहा हूँ। इस बड़ी गवाही के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। सभी को जय मसीह की। हालेलुया। तारीफ करें सब जन, जोर से तालियों के साथ थैंक्स करें परमेश्वर का। 8 फरवरी 2026 को ये ब्रदर मेदिनीपुर चर्च ब्रांच में मौजूद थे और उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और जैसी इन्होंने पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना को ग्रहण किया उसी समय परमेश्वर की जीवित सामर्थ ने इस भाई को छुआ, इन्हें टच किया। वो जो 19 साल पुराना दुष्ट आत्मा था, 19 साल पुराना जादू टोना था, इस भाई को छोड़ के गया। बीमारियां इस भाई को छोड़ के गई और आज ये पूरी तरह से उन रोगों से, उन बीमारियों से आजाद हो चुके हैं। जोर से तालियों के साथ थैंक्स करें परमेश्वर का। और उसके अलावा परमेश्वर ने इनको एक बड़ी जॉब के साथ ब्लेस किया। जोर से तालियों के साथ थैंक्स करते जाइए परमेश्वर का, क्योंकि आप जानते हैं कि परमेश्वर के वचन में लिखा गया याकूब के घराने पे कोई भी जादू टोना, कोई भी तंत्र मंत्र नहीं चल सकता। और हमारा विश्वास है कि आज जितने भी जन परमेश्वर की हजूरी में बैठे हैं, आज के बाद हर एक जादू टोना जो शैतान ने आपके परिवारों के ऊपर, आपकी लाइफ, आपके घरों, आपके बिजनेस के ऊपर किया है, आज के बाद कोई जादू टोना आपके परिवारों में ठहरने ना पाएगा यीशु मसीह के नाम में। तारीफ करें सब जन जोर से तालियों के साथ। इन गवाहियों के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं। हालेलुया। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। सिस्टर बीना दास इनका नाम है और ये वेस्ट बंगाल मध्यम ग्राम ब्रांच से अपनी गवाही को दे रहे हैं। तो सबसे पहले इनकी गवाही को हम सुनते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किए। सबको जय मसीह की। मेरा नाम बीना दास है। मैं मध्यमग्राम ब्रांच से मैं गवाही दे रहा हूँ। मेरा गवाही ये है, जब मेरा उम्र 9 साल का था तब मैं अचानक मैं गिर गया था, बेहोश हो गया था। होने के बाद मेरा मम्मी मेरे को हॉस्पिटल लेके गया था। हॉस्पिटल लेके जाने के बाद मेरे को ऑक्सीजन मास्क लगाया था और डॉक्टर ने बोला था छोटा सा हार्ट अटैक आया। उस दिन से मेरा दवाई शुरू कर दिया। फिर मेरे घर वालों ने मेरे को शादी करवा दिया। फिर धीरे धीरे मेरे को बीमारी भी ज्यादा बढ़ गया था। फिर उसके बाद मेरा कोलेस्ट्रॉल हाई रहता था, BP हाई हो गया था, मेरे यूरिक एसिड भी था। फिर एक दिन मैं अचानक बेहोश हो गया था। फिर मेरा घर वाला ने मेरे को हॉस्पिटल में लेके गया था। लेके जाने के बाद डॉक्टर ने बोला 2nd बार हार्ट अटैक हुआ। फिर मेरे को ऑक्सीजन मास्क लगाना पड़ा। इसी तरीके से जब भी मेरा हालत खराब हो जाता था तब मेरे को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता था और ऑक्सीजन मास्क भी लगाना पड़ता था। इसी तरह मैं 7 डॉक्टर चेंज कर चुकी थी और 33 सालों तक मैंने लगातार दवाई ले रहा था, लेकिन कुछ भी असर नहीं हो रहा। मैं हर टाइम बीमार रहती थी। मेरा बेटा मेरे को संभालता था। फिर मैं सोचता था मैं ठीक होंगे कि नहीं होंगे। फिर मैं अंदर से टूट गया था। मेरे को रोना आता था। हर टाइम मैं सोचता था मैं कब ठीक होंगे। मैं एक दिन फेसबुक चला रहा था, मैंने देखा अंगुनवाला मिनिस्ट्री का मीटिंग चल रहा था और मेरे को बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने उस दिन से मैंने फॉलो करना शुरू कर दिया। एक दिन परमेश्वर का दास प्रार्थना कर रहा था और मैंने ऑनलाइन में वो प्रार्थना मैंने रिसीव किया था और मेरे को हल्का महसूस हुआ। उस दिन से आज 4 साल हो चुके हैं और मेरा हार्ट बीमारी, हार्ट तकलीफ सब चला गया। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर के और धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। तारीफ करें सब तालियों के साथ परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दे। इस गवाही के लिए, इस हीलिंग के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। आपने सुना इनकी गवाही में कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया।
तो जब इन्हें अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में पता चला, लगातार परमेश्वर की हजूरी के साथ जुड़े हुए थे। फिर 6 मार्च 2022 को जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, उस सामर्थी प्रार्थना को इन्होंने ऑनलाइन अपने लिए रिसीव किया। जैसे रिसीव किया, परमेश्वर की सामर्थ्य ने इनको छुआ, इन्हें टच किया। उस दिन से कोई हार्ट का रोग नहीं, पूरी तरह से परमेश्वर ने आजाद कर दिया। अपने हाथों को उठा के परमेश्वर के नाम की तारीफ करें। अब 4 साल 5 महीने से पूरी तरह से हील है। अपने हाथों को उठाते परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। इस गवाही के लिए, इस हीलिंग के लिए परमेश्वर की तारीफ करेंगे। कैसे परमेश्वर का आत्मा लोगों के जीवन में काम करता है, उन्हें आजाद करता है। जोर से परमेश्वर की तारीफ करते जाए सब। आप बताएं बहन, आपका नाम क्या है और आप रहने वाले कहाँ के हैं? मेरा नाम भारती बोरो है, मैं आसाम की रहने वाला हूँ। ओके, क्या टेस्टमनी आपकी, आप बताएं खुद अपनी। मेरा फीवर हुआ था, फीवर का बाद में काला पीलिया पड़ गया मुझे, और फिर इसका बाद में मुझे धीरे धीरे बुखार बढ़ता गया, बढ़ गया। कब की बात है ये 8 साल से चलता रहा मेरा साथ। 8 साल से पहले जस्ट आपको बुखार शुरू हुआ था। हाँ। उसके बाद बीमारी इतनी बढ़ गई, जब डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने क्या बताया कि क्या प्रॉब्लम हुई है? डॉक्टर ने बताया ये बुखार है, बीमार है, काला पीलिया है, वो ठीक हो जाएगा दवा मेडिसिन खाने से। फिर इसका बाद में मुझे धीरे धीरे देखना, रोशनी और आंखें का, और सारे मुझे दिमाग में भी इफेक्ट पड़ा, पाँव हाथ सारी। और इसकी बाद में ऐसे रहा, मैं मेरा हस्बैंड मेरी साथ में, और बाथरूम लेके जाना, और मुझे बाथरूम से उठा के लेके आना, मुझे कपड़ा चेंज करना, मुझे सारी नहाना धोआना। और जब मैं पानी पीने के लिए कोशिश करता हूँ, पानी नहीं पीता हूँ, गला में पूरा सूख गया, और नाक मेरा इफेक्ट पड़ गया, कान सुना मेरा इफेक्ट पड़ गया, और बाद में मेरा फिर भी प्रार्थना में मैं बढ़ता गया, आत्मा में बढ़ता गया। जब ये बीमारियां बढ़ रही थी तो डॉक्टर ने आपको बताया कि आपको काला पीलिया का रोग हो चुका है। हाँ, हो चुका है। और इसकी वजह से आपका ब्लड बहुत ज्यादा कम, वेट बहुत ज्यादा कम, मैं खुद खड़ा होना बहुत मुश्किल। तो कितने महीने आप पूरी तरह से बेड के ऊपर थे? मैं 3 महीना मेरा चलता रहा। उस समय कौन देखरेख करता था अगर बाथरूम तक भी जाना होता था तो? मेरा हस्बैंड। उनके सहारा लिए बिना आप खड़े भी नहीं हो पाते थे? खड़ा होने से मुझे गिर जाता है। ओके, दवाइयाँ खाई, कितने हॉस्पिटल या कितने डॉक्टर आपने चेंज किए? मैंने 5 डॉक्टर को दिखाया, और दवाइयाँ खाने के बावजूद भी कोई फर्क नहीं था? दवाई खाने का बावजूद भी कोई फर्क नहीं पड़ा। परमेश्वर ने कैसे आपके जीवन में कार्य किया, आप वो बताएं फिर। परमेश्वर ने, मैं जैसे मामा जी पापा जी का प्रार्थना में देखते रहा हूँ। मेरा फोन 2 है, 2 फोन में से एक खत्म होने से मैं बोला एक को ऑन कर दो, पापा जी का प्रार्थना मुझे देखना है, मामा जी का प्रार्थना मुझे देखना है। और इसकी बाद में मेरा हस्बैंड तुरंत का तुरंत MB खत्म होने से भर देता है, और तुरंत का तुरंत मुझे देखने देता है, और दिन नाइट ऐसे चलते रहा। क्योंकि आप उस समय बेड के ऊपर थे, तो आप मोबाइल के जरिए मीटिंग को अटेंड कर पा रहे थे। मीटिंग को मैं सिर्फ देखती नहीं थी, सिर्फ इसका वर्ड को मैं सुनती थी, आवाज को सुनते थे। ओके, 3 अप्रैल 2026 की मीटिंग को जब इन्होंने अटेंड किया बाय फेथ, तो उस दिन जो प्रेयर हुई थी, उस प्रेयर के जरिए परमेश्वर के आत्मा ने लोगों के जीवन में कार्य किया। जब आपने उस प्रार्थना को सुना तो क्या हो रहा था आपकी बॉडी में, आप क्या फील कर रहे थे? पहला मेरा ऑनलाइन की द्वारा शुरुआत हुआ, धीरे चांगा होना, पूरी रीति से नहीं हुआ था। अभी जैसे मैंने गुड फ्राइडे में पूरी रीति से मुझे हील किया, जैसे पापा जी का घोषणा कहा, और सारी घोषणाओं में रिसीव करके गया। बाद में जाके मुझे उल्टी भी हुआ, होने के बाद में मुझे और फ्री लगा, इतना फ्री लगा, मैं बोला आज मैं जीत चुका हूँ, शैतान मेरी जिंदगी से हार चुका है। और अभी 4 महीने हो चुके, आप बिल्कुल ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कोई बीमारी नहीं है? कोई बीमारी नहीं, और अपने आप चल फिर पा रहे हैं, अपने आप चल फिर पा रही हूँ, घर का काम कर पा रहे, सब ठीक है अभी? सब ठीक है, घर ओ तारीफ करें, आप चल के देखिए, सिर्फ चलिए सब परमेश्वर का थैंक्स करें ऊंची आवाज में। कलीसिया मुझको भरा है अपने मसा से, अपनी दया से, सिर्फ तूने अद्भुत अनुग्रह मुझ पे है किया मेरे खुदाया, सिर्फ तूने अद्भुत अनुग्रह मुझ पे है किया मेरे खुदाया, सिर्फ
हाथों को उठाएं और परमेश्वर का थैंक्स करें। अपने हाथों को हिलाते हुए प्रभु के नाम को महिमा दें इस गवाही के लिए। आज जितने भी जन ऐसे हैं, बीमारियों के नीचे हैं, पेशेंट्स हैं जो चल नहीं पाते हैं, बेड के ऊपर हैं, व्हील चेयर्स के ऊपर हैं, या छड़ियों का शिकंजों का इस्तेमाल करते हैं, आज जब आप प्रार्थनाओं को ग्रहण करोगे, वर्ड को सुनोगे, वो बीमारियां खत्म होंगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और अपनी बड़ी गवाही को आज आप लेके वापस जाओगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तो तालियों के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दे इस हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करते जाएंगे। और इस तरह से नेक्स्ट टेस्टमनी गुरदासपुर चर्च ब्रांच से ब्रदर बलविंदर की हमारे पास आई है। बहुत अद्भुत टेस्टमनी है इनकी। टेस्टमनी की 27 साल पहले जब इनकी उम्र सिर्फ 18 साल की थी, तभी इस भाई ने नशा करना शुरू कर दिया था, जिसके कारण इनकी खुद की लाइफ, उसके बाद इनकी मैरिड लाइफ, इनका फाइनेंस पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुका था। और आज ये गुरदासपुर चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। हम इनकी टेस्टमनी को सुनते हैं कि क्या बता रहे हैं अपनी गवाही में। मेरा नाम बलविंदर मसीह है। मैं अज अपने जीवन की गवाही गुरदासपुर ब्रांच ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। मैं 18 साल की उम्र ਦੇ ਵਿੱਚ नशा करना स्टार्ट कर दिता। पहली बार नशा मैं तंबाकू का किया, दूसरी बार नशा मैं शराब का शुरू कर दिता। मैं अपने फादर वाल वेख के शराब का नशा शुरू किया। मैं 10वीं क्लास तक पढ़ाई की है। मैं लेबर का काम करता हुंदा सी। जिन्ना भी मैं पैसा लेबर का कमांदा सी, सारा ही नशे ਦੇ ਵਿੱਚ हटा दिंदा हुंदा सी। ਜਦੋਂ मैं 10 ਵਜੇ ਲੇਟ घर ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਬਹੁਤ ਕੰਮਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਮੜਾ ਚਰਚ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। मैं लगातार चर्च ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। 27 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਤੇ ਦਾਸੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। सारे जय। तारीफ करें सब जन जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए थैंक्स करें परमेश्वर। इस ब्रदर ने बताया कि 27 साल पहले 18 साल की उम्र में गलत संगति में जानने के कारण इन्होंने नशा करना शुरू कर दिया। इतना ज्यादा नशा बढ़ चुका था कि एक दिन में एक बोतल शराब की, एक पैकेट तंबाकू का करना शुरू कर दिया। और इसके साथ साथ और भी नशे इनके जीवन में बढ़ते जा रहे थे, जिसके कारण फैमिली के साथ लड़ाई झगड़ा रहता था। झूठ बोल बोल कर अपनी फैमिली से पैसे मांगते थे, उसके बाद लड़ाई झगड़ा हो जाता था। और 2006 में इनकी फैमिली ने इनकी मैरिज कर दी। उसके बाद भी ये अपनी वाइफ को मारने पीटने लगे। उसके बाद इनकी मैरिड लाइफ पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी थी। पूरी तरह से इनका जो खाना पीना रहना सहना था वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुका था। उसके बाद ये बीमार रहने लगे, जिसके कारण इनको जो डाइजेस्ट सिस्टम था वो पूरी तरह से कमज़ोर हो चुका था। खाना पीना प्रॉपर ये खा नहीं पाते थे, प्रॉपर चलना फिरना इनका बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका था। इसके कारण ये पूरी तरह से डिप्रेस्ड हो चुके थे। हर समय ओवर थिंकिंग करते थे। हर समय ये इनको ऐसे लगता था कि इस लाइफ से अच्छा है कि मैं मर जाऊं। और फिर ऐसी हालत को देखकर किसी पड़ोसी ने इनको चर्च के बारे में बताया। लगातार इन्होंने अंकुनुलम मिनिस्ट्री चर्च में ब्रांच में आना शुरू किया। और फिर एक दिन 27 नवंबर 2025 को इन्होंने चर्च में आकर व्हाइट कार्ड बनाकर, जो फ्री ऑफ कॉस्ट बनता है, उस कार्ड को बनाकर परमेश्वर के दास के द्वारा इन्होंने ले हैंड प्रार्थना की। आइए हम उस सामर्थ्य ले हैंड प्रार्थना को देखते हैं। यीशु तेरी खातिर, यीशु तेरी। जैसे ही परमेश्वर के दास ने इस भाई के ऊपर ले हैंड प्रार्थना की, उसी समय एक काला साया इस भाई को छोड़ के गया। और उस दिन के बाद एक भी बार इन्होंने नशा नहीं किया। पूरी तरह से उस नशे से आजाद हो चुके हैं, उस डिप्रेशन से आजाद हो चुके हैं। आप इमेजिन करें, परमेश्वर ने 27 साल पुराने नशे से एक सेकंड में इस भाई को आजाद किया और एक बड़ी गवाही के साथ खड़ा किया। जोर से तालियों के साथ, जितनी ताकत आपके हाथों में है, जोर से तालियों के साथ इस बड़े छुटकारे के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए थैंक्स करें। इस गवाही के लिए कि कैसे परमेश्वर लोगों की जिंदगियों को बदल रहा है, कैसे परमेश्वर उन्हें आजाद कर रहा है।
क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने कहा कि मनुष्य से कुछ नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। और उसी परमेश्वर ने इस भाई को हर एक नशे से आजाद किया, हर एक बीमारी से आजाद किया, और आज वही परमेश्वर इस जगह के ऊपर मौजूद है। आज जब आप विश्वास करेंगे तो आज आप आजाद होके जाएंगे हर एक बीमारी से, हर एक गरीबी से, हर एक दुष्ट आत्मा से। अपने हाथों को उठाएं और ऊंची आवाज से कहे हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। पातुली चर्च ब्रांच से ये गवाही है, ब्रदर अजय इनका नाम है। तो सबसे पहले हम इनके मुंह से इनकी गवाही को सुनते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया है। मसीह की, मेरा नाम अजय नेगी है। मैं कोलकाता ब्रांच से हूँ। मेरी उम्र 32 साल है। 19 साल पहले मुझे सांस लेने में अचानक दिक्कत होने लगी। मुंह खोल के मैं सांस लेता था, दम घुटता था मेरा। घर से मैं विंडो खोल के पास चला जाता था सांस खींचने के लिए। किसी भी चीज की मुझे स्मेल नहीं आती थी। सर में बहुत भयानक दर्द मुझको रहता था, इसलिए मैं बालों को खींचता था, कंघी लगाता था, गाड़ता था उसमें। कुछ खाते समय मुझे वॉमिट हो जाती थी, डाइजेशन में मुझे इशू होने लगा था, कंडीशन एकदम मेरी खराब हो गई और सांस आना मुझे लगभग बंद हो गया था। ये सब देखकर मेरी फैमिली घबराकर मेरे डॉक्टर के पास लेके गए। डॉक्टर ने टेस्ट करवाया तो मुझे पता चला कि मुझे हाइपरसाइनसाइटिस है, उसका दिक्कत हो गया। मेरी नाक की हड्डी बढ़ गई है और मेरे नाक का मांस बढ़ गया है। डॉक्टर ने बोला तुरंत ऑपरेशन कराना होगा। ऑपरेशन करवाया, लेकिन ऑपरेशन अनसक्सेसफुल रहा। स्कूल से लीव लेता था मैं, 8-8 महीने स्कूल नहीं जाता था, सिर्फ एग्जाम देने के लिए मैं स्कूल जाता था। 6 बार इमरजेंसी में एडमिट हुआ, हॉस्पिटलाइज्ड हुआ। इंजेक्शन और ड्रिप्स मुझे रेगुलर लगते थे। साथ ही में मुझे माइग्रेन भी हो गया, कारण मेरी एंजाइटी बढ़ गई, मुझे एंजाइटी के अटैक्स होने लगे। माइग्रेन मेरा हाइपर स्टेज में बढ़ने लगा और ये माइग्रेन मुझे 2-3 जनरेशन से कंटिन्यू होकर आ रहा था। 4-5 डॉक्टर्स चेंज किए, लेकिन कोई भी रिलीफ नहीं आया। डॉक्टर ने बोला कि इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, आपको दवाई ही खानी पड़ेगी। तो एक परमानेंट क्योर उन्होंने मेडिसिन का ही मुझको बताया। कारण मैं अकेले कमरे में रहता था, किसी से बात नहीं करता था। जॉब में भी मुझे इश्यूज आने स्टार्ट हो गए थे, जॉब मेरा छूट गया था। मेरे घर वाले बहुत अन्य जगहों पे मुझको लेकर गए, लाखों लाख खर्चा हुआ, बट कोई फर्क नहीं मुझे पड़ा। डिप्रेशन मेरा बढ़ता चला गया और मुझे ऐसा लगता था कि मैं मर जाऊंगा। डॉक्टर को दिखाया, मेडिसिन भी खाई, बट कुछ मुझे फर्क नहीं पड़ा। फिर मेरे एक फ्रेंड ने के द्वारा मुझे एएनएम मिनिस्ट्री के बारे में पता लगा। मैंने लगातार वचनों को सुना, प्रार्थनाओं को ग्रहण किया। फिर परमेश्वर के दास ने जो वर्ड्स दिए उनको मैंने फॉलो किया और परमेश्वर की सामर्थ ने मुझे छुआ। आज मुझे 4 साल हो गए। मैं साइनस से, एंजाइटी से और हर एक प्रकार के रोग से पूरी तरीके से आजाद हूँ। मैं इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर के दासी का और परमेश्वर का शुक्रिया अदा करता हूँ। सभी को जय मसीह की। हालेलुया। तारीफ करें सब तालियों के साथ परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दे। इस गवाही के लिए, इस हीलिंग के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। आपने सुना इनकी गवाही को कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया। तो जब लगातार परमेश्वर की हजूरी के साथ जुड़े हुए थे, बने हुए थे, फिर 25 दिसंबर 2022 को जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, उस सामर्थ्य प्रार्थना को जैसे रिसीव किया, परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया। अब ये पूरी तरह से ज्यादा, कोई रोग नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई डिप्रेशन नहीं, पूरी तरह से परमेश्वर ने आजाद किया। अपने हाथों को उठा के परमेश्वर की तारीफ करें इस गवाही के लिए। तालियों के साथ परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दे, क्योंकि परमेश्वर का जीवित वचन कहता है कि वो यहोवा राफा, चंगा करने वाला परमेश्वर है। तो आज मायने नहीं करता आप किस भी बीमारी में, इस चर्च में, जहां ऑनलाइन, जहां आप ब्रांचेस में बैठे हुए, आज मायने करता है कि आपका विश्वास कितना है परमेश्वर के ऊपर। जैसे ये लोगों की आप गवाहियों को सुन रहे हैं, अगले आप हैं जो आज अपनी गवाही को लेके वापस जाएंगे। जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, उसके सामर्थ्य नाम को महिमा देते जाए। इन गवाहियों के लिए, इन हीलिंग्स, इन डिलीवरेंस के लिए जोर से परमेश्वर की तारीफ करते जाए, उसके सामर्थ्य नाम को महिमा देते जाए, तारीफ करते जाए सब। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है और आप कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम प्रिया है, मैं धारीवाल डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर दी रहने वाली हूँ। ओके, आप बताएं कि जब आपकी मैरिज हुई, उसके बाद जब बेबी के लिए प्लान किया, क्या प्रॉब्लम आई, क्या डॉक्टर्स बताते थे? आप प्लीज खुल के बताएं अपने बारे में। मेरे जो मैरिज हुई सितंबर 2023 ਚ ਤੇ 6 ਮੰਥ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਬੇਬੀ ਕਨਸੀਵ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਮੰਥ ਚ ਮੇਰਾ ਬੇਬੀ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲੇ ਰਾਤ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸੱਪ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਨਿੰਗ ਚ ਮੇਰੇ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਬੇਬੀ ਦੀ ਧੜਕਣ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋ ਗਿਆ। तो उस तो बाद उन्होंने बोलिया 6 मंथ तक तुसी बेबी नहीं कंसीव करना,
ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਬੇਬੀ ਦੇ ਲਈ ਤੇ 1.5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਬੇਬੀ ਕਨਸੀਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਯੂਟਰਸ ਕਾਫੀ ਵੀਕ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਬੇਬੀ ਕਨਸੀਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਯੂਟਰਸ 'ਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਆ। ਤੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਬ੍ਰਾਂਚ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ डिसाइड किया कि मैं अपने जीवन प्रभु ਨੂੰ ਦੇ देना है, मैं बपतिस्मे लिए खांबड़ा चर्च मेन हेड चर्च च आई। ओके, जब फर्स्ट केस आपका खराब हो गया, सेकेंड टाइम डॉक्टर ने बोला कि प्रेगनेंसी होना पॉसिबल नहीं है, उस समय मन में क्या विचार चलते थे, क्या सोचते थे आप? मैं एक मन सी कि मेरा शायद बेबी होना या नहीं होना, एक मन सी कि प्रभु मैनू जरूर देगा क्योंकि मैं प्रभु दे विच बनी सी। ओके, कैसे फिर परमेश्वर ने आपके जीवन में कार्य किया? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਵਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਚਰਚ ਮੇਨ ਹੈਡ ਚ ਆਈ। ਅਕਤੂਬਰ 2025 26 ਅਕਤੂਬਰ ਸੀ ਮਮਾ ਜੀ ਦਾ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਬਰਥਡੇ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਮਮਾ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ ਬੇਬੀ ਦੇ ਲਈ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸਵੀਟ ਵੀ ਮੈਂ ਖਾਧੀ। ਤੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਘਰ ਤੋਂ ਆਈ ਸੀ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬੇਬੀ कंसीव नहीं सी। जदों मैं घर जाके चेक किया तो बेबी मैं कंसीव कर चुकी सी। और आप हैरान थे इस चीज को हाँ देख जी, के? मेरा एकदम जदों मैं टेस्ट पॉजिटिव देखा एकदम मेरी बॉडी बिल्कुल ही कमन लग पई सी कि एक किस्सा हो सकता है। ओके, उस दिन जो प्रेयर हुई थी उसको एक बार हम अपनी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं। पिता, आज जब ये स्वीट को ले, मेरी प्रार्थना है तू इनकी जिंदगियों को फलवंत करेगा और मीठा करे। सारी कड़वाहट, सारे क्रोध, सारी रुकावटें, बिटरनेस, क्षमा ना दे पाना, इनकी जिंदगियों से खुदा बाप इस स्वीट को लेते ही वो सारी स्पिरिट जाती रहे और ये फ्री हो जाए। इनके शरीरों को चंगा करना, इनकी बीमारियों को खत्म करना, इनको मजबूत करना, इनको मजबूत करना, आत्मिक रीति से शारीरिक रीति से स्ट्रॉन्ग करना। आज तेरी हजूरी में जब ये स्वीट ली जाए, तेरा आत्मा इस स्वीट को छुए, अनॉइंट करे, ब्लेस करे, क्योंकि तेरी पवित्र हजूरी में ये स्वीट नहीं, ये प्रभु भोज बन चुका है। खुदा बाप, आज इस प्रभु भोज को तेरे बेटे और बेटियां और हम सब एक आत्मिक परिवार जब मिलके लें, हम विश्वास करते हैं हमारी जिंदगियों में जो शैतान आंसुओं को रोने को डालना चाहता है वो कैंसिल हो चुका है और हमें वो हंसता हुआ देखेगा और नाचता हुआ देखेगा और विक्ट्री मनाता हुआ देखेगा। आमीन। ऊंचा आशीष हमारी है चर्च। आप बताएं कि जब आपने प्रेयर को रिसीव किया, उस यूनाइटेड स्वीट को ग्रहण किया, उसके बाद क्या हुआ फिर आपके जीवन में? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬੇਬੀ ਕਨਸੀਵ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤੇ 9 ਮੰਥ ਮੇਰੀ ਬੇਬੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ 20 ਜੂਨ 2026 ਚ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਬੇਬੀ ਬੁਆਏ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ओ जीसस, तारीफ करें, खुदावंद यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। अपने हाथों को हिलाते हुए कलीसिया सब परमेश्वर का थैंक्स करें। ऊंची आवाज में बोले हालेलुया। किसे गल दी यसु रखदा खबर हर पल दी, ना कर परवाह किसे गल दी यसु रखदा खबर हर पल। वो मेरा खुदा है, वो जिंदा खुदा है, वो मेरा खुदा है, जिंदा खुदा है। गलत करी होने वाले कल न कर परवाह किसे गल दी यसु रखदा खबर हर पल दी, कर परवाह किसे गल दी यसु रखदा खबर हर पल दी, कर परवाह किसे गल दी यसु रखदा खबर हर पल। और इस तरह से नेक्स्ट टेस्टमनी पठानकोट चर्च ब्रांच से ब्रदर नियामत मसीह की हमारे पास आई है। ये भी बहुत अद्भुत टेस्टमनी है। इनकी गवाही की 35 साल से इस भाई की लाइफ नशों में थी। ये भाई एक दिन में 2 बोतल शराब, दो बोतल ये शराब पीते थे, बीड़ी का नशा करना शुरू कर दिया, कुलब का नशा करना शुरू कर दिया, तंबाकू का, ऐसे और भी नशे इनके जीवन में जब एंटर हुए, इसके कारण इनका परिवार, इनकी खुद की लाइफ पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी थी। और आज ये पठानकोट चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। हम इनकी टेस्टमनी को सुनते हैं कि क्या बता रहे हैं अपनी गवाही में। मेरा नाम नियामत है, मैं पठानकोट ब्रांच चों अपने जीवन की गवाही देने जा रहा हूँ। मैं 24 साल की उम्र ऐसी संगत के रह के बहुत नशा किया। मैं एक दिन दे 2-2 बंडल और 2-2 बोतल शराब दी पी जाता है।
पीने के बावजूद जे खत्म हो जाने ते मैं लोगों को पैसे भी उधारी मंगने। मेरा बेटा और मेरी घरवाली मेरे नाल काम करते ही, मेरी सैलरी भी ठीक ही ते मैं उन्हां दे पैसे लैके भी शराब विच उजार दिंदा ही। मैं दोनों दी सैलरी लैके खत्म कर दिंदा ही। मेरे बेटे नूं और मेरी वाइफ नूं कोई पता नहीं हुंदा भी कित्थे पैसे खर्च करदा कित्थे नहीं करदा। पर मेरी वाइफ ने बथेरा समझाउणा कि दारू ना पी, पर उस समझाउण दे बावजूद भी 3 वजने नहीं दारू पीनी शुरू कर दिंदा है। पी के सवेर नूं उठना ते मैनूं बड़ा अफसोस लगना। अपनी घरवाली नूं गाल मंदा भी करदा ही, किस टाइम मैं मारदा भी ही। बच्चा मेरा जवान ही, जिन्नी मैं दारू पींदा ही बच्चा मेरा बहुत समझाउंदा ही मैनूं। पर मेरी घरवाली रब दे राह ते चलदी ही। ये नशे दे कारण मैनूं कोई पसंद नहीं करता। फिर मेरी घरवाली ने मैनूं खामड़े बारे बताया, वो मैनूं खामड़े लैके गई। उत्थे जाके मैं प्रार्थना रिसीव कीता ते उस टाइम मेरा मन विच मेरी शांति लगी। मैं घर आया ते घरों मैनूं उस टाइम दा अज तक कोई नशे दा, कोई शराब दा, कोई बीड़ी दा कोई तलफ नहीं लगी। ये वड्डी गवाही वास्ते मैं परमेश्वर दा और परमेश्वर दे दास दासी दा बहुत बहुत मैं धन्नवाद करता हूं। तारीफ करें सबसे जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का। फिर 5 अप्रैल 2026 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और इस दिन पूरे विश्वास के साथ इस भाई ने उस सामर्थ्य प्रार्थना को ग्रहण किया कि आज जो परमेश्वर के दास प्रार्थना कर रहे हैं ये केवल मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। उसके बाद इनको ऐसे लगा कि परमेश्वर की आत्मा ने इन्हें टच किया। उसी समय इनको हल्कापन महसूस हुआ। जब घर गए वापस तो इनका बिल्कुल भी नशा करने का मन नहीं किया और उस दिन के बाद पूरी तरह से ये भाई उस नशे से आजाद हो चुके हैं। थैंक्स करें परमेश्वर का इस गवाही के लिए। कई बार जब हम इन टेस्टिमनीज को देखते हैं या सुनते हैं तो हमें ऐसे लगता है कि नॉर्मल टेस्टिमनी, ये एक नॉर्मल टेस्टिमनी नहीं है। आप उस इंसान को पूछ के देखो जो 35 साल से नशे में था, जो 35 साल से लोगों की बातें सुनता था, जो 35 साल से उसको खुद की कोई सुध बुध नहीं थी, जो 35 साल से अपने परिवार को अच्छे से संभाल नहीं पा रहा था, अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था, अपने बच्चों को संभाल नहीं पा रहा था। और जब उसको यीशु मसीह मिल जाते हैं और यीशु मसीह उसे आजाद करते हैं हर एक नशे से, तो वो कभी भी फिर नाम नहीं लेगा उसको छोड़ने का, वो कभी भी नाम नहीं लेगा उससे अलग होने का। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा कि धर्मी दुहाई देता और यहोवा उसकी सुनता है और उनको हर एक विपत्ति से छुड़ाता है। और हमारा विश्वास है कि जैसे परमेश्वर ने इस भाई को 35 साल पुराने नशे से एक बड़ी विपत्ति से छुड़ाकर, एक नशे से छुड़ाकर, एक दलदल से छुड़ाकर बड़ी गवाही के साथ खड़ा किया है। आज आप जिस मर्जी समस्या में क्यों ना हो, चाहे गरीबी की हालत में आए हो, बीमारियों की हालत में आए हो, नशों की हालत में आए, चाहे आपके हालात कैसे भी क्यों ना हो, आज के बाद आपके हालात सेम नहीं रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। आपका परिवार सेम नहीं रहेगा यीशु मसीह के नाम में। आप बड़ी गवाहियों के साथ खड़े होंगे यीशु मसीह के नाम में। तारीफ करें सबसे जोर से तालियों के साथ। हालेलुया। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। सिस्टर मनदीप कौर इनका नाम है और ये बठिंडा चर्च ब्रांच से आज हमारे साथ लाइव हैं। सबसे पहले इनकी गवाही का हम सुनते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में छुटकारा दिया है। मेरा नाम मनदीप कौर है जी, मैं बठिंਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਘਰ 'ਚ ਖੂਨ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਆਉਣੇ, ਤਬੀਤ ਧਾਗੇ ਨਿਕਲਣੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਰਹਿਣ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਖੇਡ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਮਾਨ ਤੋੜਦੀ ਸੀ, ਆਪਦੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵਾਲ ਪੱਟਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 4 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਨਹਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਕੋਈ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ ਮੈਨੂੰ। ਇੰਨੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਪਰ ਕਿਤੋਂ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖੰਬਰਾ ਵੀ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸਿਆ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਹਲਕਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। 1 ਮਹੀਨਾ 18 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ मैं आजाद आ जी, प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। तारीफ करें तालियों के साथ, परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा देते जाएं। इस गवाही के लिए जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। आपने सुना इनकी गवाही को कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया। तो जब ये ANM मिनिस्ट्री के साथ, इस मिनिस्ट्री के साथ जब ये जुड़े, लगातार प्रार्थनाओं को रिसीव करते रहे, फिर 14 जून 2026 को जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, दुष्ट आत्मा को डांटा, तो इन्होंने पूरे फेथ के साथ, पूरे विश्वास के साथ जब रिसीव किया, इनको अपनी बॉडी में बहुत ज्यादा ठंडक फील हुई और
उसके बाद जब इन्होंने चेक किया ये प्रॉपर पूरी तरह से डिलीवर हो चुके थे। अब ये पूरी तरह से डिलीवर, अपने हाथों को उठाएं, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, उसके सामर्थ्य नाम को महिमा देते जाएं, क्योंकि हमारा परमेश्वर वो पूरा छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। जैसे परमेश्वर ने इस बहन को छुटकारा दिया, वैसे वो आपको भी छुटकारा देने की सामर्थ्य रखता है। आज आपके छुटकारे का दिन है, आज आपकी हीलिंग का दिन है। तालियों के साथ इन गवाहियों को सेलिब्रेट करते हुए जोर से परमेश्वर की तारीफ करते जाएं, उसके सामर्थ्य नाम को महिमा देते जाएं सब।